जौनपुर के रतनपुर बाजार में इन दिनों भक्ति, अध्यात्म और प्रशासनिक गरिमा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जहां अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित शिवाकांत जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा सुना रहे हैं। कथा स्थल पर हजारों श्रद्धालु दिव्य भाव में डूबे नजर आए। आज कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का अलौकिक दृश्य जैसे ही प्रस्तुत हुआ, पूरा वातावरण नंद के घर आनंद भैया के जयकारों से गूंज उठा। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति ने आयोजन की भव्यता और अनुशासन दोनों को एक नई ऊंचाई दी। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर अध्यात्म यानी कि श्रीमद् भागवत की ये खास खबर। जौनपुर के रतनपुर बाजार में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा इन दिनों श्रद्धा और अध्यात्म का केंद्र बनी है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित शिवाकांत जी महाराज अपने ओजस्वी वचनों से भक्ति का अमृत रस परोस रहे हैं। आज कथा में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का दिव्य प्रसंग सुनते ही वातावरण भाव विभोर हो उठा। जय कन्हैया लाल की जयकारों से पूरा पंडाल गूंज गया और श्रद्धालु झूम उठे। पुष्प वर्षा के बीच भक्तों की आंखों में आस्था और आनंद की चमक दिखाई दी। इस पावन अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह, एसडीएम सुरेंद्र सिंह और शैलेंद्र सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मंच पर जिलाधिकारी का स्वागत यजमान सेवानिवृत्त आईपीएस राकेश सिंह और डॉक्टर एमपी सिंह ने किया। कथा के दौरान महाराज श्री ने जीवन के सत्य और प्रभु नाम की महिमा पर प्रकाश डाला, जिससे भक्तगणों में नई चेतना और आत्मिक शांति का संचार हुआ। महत्व के आयोजन के लिए इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अत्यंत सुखद मांगलिक कार्य को आयोजित कराने के लिए आदरणीय श्री राकेश प्रताप सिंह जी, राकेश सिंह जी और उनके समस्त परिजन, जिन्होंने अपने स्वर्गीय पिता श्री रामाज्ञा सिंह और समस्त पितरों की शांति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है। और उस पीठ पर विराजमान आदरणीय शिवाकांत जी महाराज जी, नाम ना बताओ हम पूरा, आपकी मधुर वाणी, अद्भुत ज्ञान और श्रीमद् भागवत कथा के सार तक पहुंचने का जिनको पूरा अनुभव है, ऐसे मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने मात्र से ही निश्चित रूप से यहाँ के क्षेत्रवासियों को एक अलौकिक ऊर्जा का आभास होगा। उनके जीवन में एक सुंदर ऊर्जा का प्रभाव होगा और इस क्षेत्र के लिए। और मैं पुनः आदरणीय राकेश सिंह जी, जो हमारे सीनियर भी रहे हैं सेवा में भी और शैक्षणिक वातावरण के दौरान भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारे अग्रज रहे हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने पैतृक गांव में श्रीमद् भागवत कथा के इस ज्ञान सागर को फैलाने के लिए ये प्रयास किया है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की सदैव ये प्रेरणा रही है कि अपने क्षेत्र में, अपने आसपास धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण को इसलिए उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण धर्म और संस्कृति को अपनाकर ही हो सकता है। किसी भी दशा में अगर आप अपनी संस्कृति और धर्म से विमुख हो जाएंगे तो कितनी भी आप ऊंचाइयों को छू लें, लेकिन आपके नीचे जमीन नहीं रहेगी, और जब जमीन नहीं रहेगी तो आप ऊपर कितने समय तक रह सकते हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि जहाज का पंछी उड़कर फिर जहाज पर आता है। इसी प्रकार जो जीवन में कितनी भी ऊंचाइयों को मनुष्य प्राप्त कर ले, लेकिन उन ऊंचाइयों से जब उसका मन घबरा जाता है तो फिर धर्म और संस्कृति की ओर आना ही उसको पड़ता है। इसलिए पहले आ जाइए या बाद में आ जाइए, जो समय से आ जाते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। और मैं आदरणीय व्यास पीठ पर बैठे हुए पूज्य गुरु जी के प्रति बहुत लंबे समय से आपके ज्ञान विज्ञान से परिचित हूँ। हमारे कमिश्नर रहे हैं आदरणीय अजयदीप सिंह जी, वो भी बहुत गुरु जी के प्रति स्नेह भाव रखते हैं, उनका आशीर्वाद सबको मिलता रहता है। और इस पीठ पर जो आसीन होता है उसकी आयु नहीं देखनी चाहिए, उसका ज्ञान देखना चाहिए। आपका ज्ञान अद्भुत है और निश्चित रूप से आपकी कथा सुनकर आप सबको
एक आनंद मिलेगा, आपके मन में, आपके हृदय में नई ऊर्जा का संचार होगा और अपनी धर्म और संस्कृति की जो हमारी विरासत है, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री जी पंच प्राणों में एक प्रण ये भी है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर पर, विरासत पर गर्व करें। तो ये पहला प्रण है उसमें, जो जिसमें 2047 में भारत को विकसित बनाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी 2047 में उत्तर प्रदेश को और हम लोग जौनपुर को विकसित बनाने के लिए लगे हुए हैं। और गुरु जी को बताना चाहूँगा कि जौनपुर उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए पहला जनपद है जो सर्वाधिक वोट दिए हैं, जिसने सर्वाधिक विचार समर्थ पोर्टल पर अभी तक की स्थिति में डाले हुए हैं। आप लोग लगातार अपने अच्छे अच्छे विचार से जौनपुर के समर्थ पोर्टल पर डालते रहिए। हो सकता है कि आपका विचार भी श्रीमद् भागवत कथा की तरीके से उत्तर प्रदेश के जब विकसित भारत का, उत्तर प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट बनेगा तो जौनपुर का जरूर कोई ना कोई सुझाव उसमें सम्मिलित होगा, ऐसा मेरी कामना है। पुनः मैं आदरणीय राकेश सिंह जी का और उनके पूरे परिजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ इस मांगलिक कार्य में यहाँ आना मेरे हित के लिए है, ना कि उनके हित के लिए, मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया और मुझे भागवत कथा के इस दिव्य और भव्य मंच पर उपस्थित होकर बोलने का अवसर मिला। ये मेरे लिए गौरव की बात है। पुनः मंच को प्रणाम करते हुए, यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार करते हुए यही कहना चाहूँगा कि इस कथा में जितनी भी देर बैठें, पूरे मन से बैठें। मन से बैठेंगे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और ये वैसे भी बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है, उसके आसपास का क्षेत्र है, यहाँ तो अगर आप मिट्टी को चरण छू लें तो आपको बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। पुनः एक बार बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए, माँ शीतला धाम को नमन करते हुए सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। कथा के समापन पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह ने श्रीमद् भागवत कथा को जीवन की दिशा और आत्मिक शांति का स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी कथाएं व्यक्ति में नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा और संस्कारों की भावनाओं को जागृत करती हैं। पंडित शिवाकांत जी महाराज ने अपने प्रवचन में जीवन की नश्वरता को समझते हुए प्रभु भक्ति में लीन रहने का संदेश दिया। रत्नपुर का ये कथा स्थल इन दिनों भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन चुका है, जहां हर व्यक्ति अपने भीतर के श्री कृष्ण की खोज में मग्न है और जीवन के वास्तविक आनंद का अनुभव कर रहा है। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।